हेलो क्लास 11th, वेलकम टू आवर चैनल जेनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आपके लिए मैंने शुरू कर रखा है टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये तीसरा लेक्चर है। बेसिकली हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है ये प्योरली आउटसाइड एनसीईआरटी के है। एनसीईआरटी हमने अच्छे से कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी के बाहर के कुछ पॉइंट को हमने कवर किया है जिससे आप कंपटीशन का एक स्पेक्ट्रम कवर कर पाएँ। कि मतलब कि जैसे कि नीट में कुछ पॉइंट आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, अगर आप पुरानी कोई प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन जो एनसीईआरटी में नहीं लिखे। तो उसी एस्पेक्ट को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं। आज का जो वीडियो है प्योरली याद करने वाला है, आपको याद ही करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये होगा कि मैं इस वीडियो में कोशिश ये करूँगा कि आपको इस वीडियो में ही आपको याद करा दूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, क्या है? कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, फिलावर्मिक्यूलस, फिलावर्मिक्यूलस, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, फिलावर्मिक्यूलस, फिर प्लास्टोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टोकॉन्ड्रिया। पहला क्या है? कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, फिलावर्मिकुलस एंड प्लास्टोकॉन्ड्रिया। बोले क्लियर है ये? कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, फिलावर्मिकुलस एंड प्लास्टोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डिफरेंट सेल के पास डिफरेंट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेल कितनी एक्टिव है, उसके फंक्शन कितने एक्टिव है। जैसे कि रीनल टिब्यूल है ना, किडनी के अंदर रीनल टिब्यूल्स होते हैं, जैसे पीसीटी डीसीटी आपने सुना ही होगा। उसके अंदर 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। रीनल टिब्यूल्स की सेल्स में 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। लीवर की जो सेल है जिसको हम हिपेटिक सेल भी बोलते हैं, उसके अंदर 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्पर्म सेल के अंदर 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। बोलिए क्लियर है ये आसान है, समझ आया? पहला रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर 300 से 400 माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर सेल के अंदर 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म सेल के अंदर 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया। अदर नेम क्या क्या है? कॉन्ड्रियोसोम है, कॉन्ड्रियोमाइट है, फिलावर्म्यूकुलस है और प्लास्टोकॉन्ड्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्या होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ रैकेट लाइक, बैडमिंटन होता है रैकेट, वैसे ही रैकेट लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं इसके ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या फिर F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, F1 पार्टिकल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। इसका काम है इलेक्ट्रॉन, इसी के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। बस इतना ही याद रखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमें फूड से एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फूड से एनर्जी लेने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। कहाँ पे होता है? ऑक्सीसोम। ठीक है, नेक्स्ट है सिकविट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये टर्म प्रपोज किया था, पावर हाउस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट है, सिकविट्ज नाम के साइंटिस्ट। नेक्स्ट है हाँ क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल जो है वो भी एक एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही है। बेसिकली सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उसके बाद क्रैब्स साइकिल होता है। क्रैब्स साइकिल कहाँ पे होता है याद रखिएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया इस पे बहुत बार। क्रैब्स साइकिल का लोकेशन पूछा जाता है, क्रैब्स साइकिल कहाँ पे होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। नेक्स्ट स्टेप ईटीएस आप लोग जानते ही हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक बीमारी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम याद रखिए, लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, बेसिकली डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर और डिजीज में फर्क ये होता है कि डिजीज कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एंटीजन के थ्रू होता है, और डिसऑर्डर अपने ही सेल में कुछ कमी आ जाए उसकी वजह से होता है। डिसऑर्डर अपनी बॉडी में कुछ कमी आ जाए उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं।
ठीक है। तो लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है एक डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है उसके अंदर जब म्यूटेशन हो जाता है उससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी कब होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए है उसमें जब म्यूटेशन हो जाएगा तब एक बीमारी कॉज होगी, इसको बोलते हैं लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से कवर कर लिया हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगला सेल ऑर्गेनल क्या है आपके एनसीईआरटी में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।